Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. So, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपदास। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था जैनिज्म, बुद्धिज्म और वैदिक एज। वैदिक एज में जब हमारा वैदिक फेज चल रहा था, तो हमने वैदिक एज में क्या पढ़ा था कि हमारा वैदिक एज जो है वो हमारा 2 फेजेस में डिवाइड था, अर्ली और लेटर। ठीक। तो ये जो महाजनपदा हैं ये कब अराइज हुए थे? ये लेटर वैदिक पीरियड में अराइज हुए थे। कैसे अराइज हुए थे? लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस थे। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में वो सोसाइटी वो नोमैडिक थे। ठीक है, इधर उधर एक मतलब इधर उधर रहते थे, जहां जाते थे इधर उधर बस घूमते रहते थे। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर बहुत एक्सपैंड हुआ था। एग्रीकल्चर कैसे एक्सपैंड हुआ था? क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो गया था। आयरन के इन्वेंशन होने की वजह से जो है वो लोग जंगल को काट काट के, फॉरेस्ट को कट कट करके एक्सपैंड होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे आगे आगे। तो जो अलग अलग ट्राइब्स थी वो सब लोग अपना अलग अलग जगह पर रहने लगी। धीरे 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 करके जब वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपैंड बहुत दूर तक हो गए, और उसके बाद जो है वो लोग अपने एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। ठीक है, सेटल्ड लाइफ जीने की वजह से धीरे धीरे जनपदास और फिर महाजनपदास अराइज हुए। ठीक है, तो आज यही हम लोग देखते हैं कि महाजनपदा और महाजनपदा क्या है। ठीक है, सो इसको देखते हैं हम लोग। ये महाजनपदा 6th सेंचुरी बीसी पीरियड में क्या हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे, जो कि हमारा लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, कौन सा टाइम पीरियड था हमारा लेटर वाला? 1000 सेंचुरी बीसी से लेके 500 बीसी तक। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बहुत सारे चेंजेस क्या क्या हुए थे ये अभी बताया था उसमें। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे उसमें। और एग्रीकल्चर स्टार्टेड, पीपल सेटल डाउन एट अ पर्टिकुलर पे, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और लोग जो है एक जगह पे सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। ये सब बता चुके हैं। जनपदास का मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है ट्राइब। ठीक है, जन का मतलब होता है पीपल और अ ट्राइब। पदा का मतलब होता है फुट। तो जहां पे उन्होंने जन मतलब जो ट्राइब जहां पे अपना पैर रख दी, मतलब इसका क्या था, जनपदा का मतलब क्या होता था, जहां पे जो ट्राइब, क्योंकि पहले मतलब कोई राष्ट्र तो था नहीं, कोई पहले से रहता नहीं था, तो जिसने फॉरेस्ट को जहां पे काट कट किया और वहां पे वो रहने लगा, वो एरिया उसी का हो गया। ठीक है, तो इसी इसी से अराइज हुआ है जनपदा। ठीक है, सो अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। अब ये महाजनपदा इस टाइम पीरियड पे थे। इसके बारे में पता कहाँ से चला है? इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग जो हमारे लिटरेचर हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं, उससे इंफॉर्मेशन मिली है। टोटल जो है हमारे जो है 16 महाजनपदास थे। ठीक है, टोटल हमारे 16 महाजनपदास थे। जो अष्टदेही जो रिटन बाय पाणिनि, जो अष्टदेही पाणिनि ने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि 22 महाजनपदास थे। लेकिन कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जिसमें बताया गया है अंगुशूत्र निकाय, जिसमें 16 महाजनपदा के बारे में बात की गई है। और महावस्तु में भी वो महाजनपदास के बारे में बात की गई है। जैन लिटरेचर क्या है? भागवती सूत्रा। ठीक है, भागवती सूत्रा में भी महाजनपदा के बारे में बताया गया है। ये सारे कुछ जो हैं लिटरेरी सोर्सेस हैं जो कि हमारे महाजनपदा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद जो है हमारा देखो, अब ये महाजनपदास जो है, कौन कौन से महाजनपदास कहाँ पे थे। ये यहाँ पे जैसे इधर ये इस एरिया में यहाँ अवंती दिख रहा है, मत्स्य दिख रहा है, कुरु। कुरु जो है, ये कुरु कौन सा वो था उसमें, कुरु एरिया का उसमें बताया था जब हम लोग ने वैदिक एज पढ़ा था। तो अर्ली वैदिक फेज में क्या हुआ था, जब भरत नाम की एक ट्राइब थी, भरत जो है यहाँ प्लस 10 ट्राइब्स एक साइड थी, भरत ट्राइब एक साइड थी। इन लोगों का यहाँ पे लड़ाई हुई थी, 10 राजन युद्ध जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसमें से जब भरत को कौन लीड कर रहा था? सुदास। ठीक है, ये लोग जब जीत गए थे, तो इसमें से जो है एक ट्राइब आई थी पुरु नाम की।
पुरु ट्राइब प्लस भरत ट्राइब मिलके जो है क्या बना था, कुरु ट्राइब, जो कि कौन है, बाद में कौरव और पांडव इन्हीं के क्लेन के थे। ठीक है, ये सब। वत्स, वत्स, काशी यहाँ पे है। मगधा, मगधा जो कि बहुत बड़ी एम्पायर की तरह एमर्ज हुआ था। ठीक है, ये सारी ट्राइब्स जो है, ये सारी जो है ट्राइब्स धीरे धीरे महाजनपदा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पहले जो है 22 जनपदास थी, फिर वो कुछ बहुत सारी मर्ज हो गई हैं, एनेक्स कर ली गई हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके, हमला करके, कैसे ना कैसे करके ऑक्युपाई कर लिया। फिर एट द एंड हमारे पास 16 महाजनपदास बचे। सो हाँ, मोनार्कल स्टेट्स थे कुछ, जो है महाजनपदा हमारे मोनार्कल स्टेट्स थे, कुछ जो है रिपब्लिकन स्टेट थे। मोनार्कल स्टेट कहाँ थे, मोनार्कल स्टेट क्या था, मतलब वहां पे राजा का शासन चलता था, वहां पे किंग होता था। ठीक है, जो कि किंग ही सारा काम करता था, इलेक्ट किया जाता था सिंगल पीपल। ठीक है, सारा गवर्नमेंट एक सिंगल पीपल की उससे चलती थी। और रिपब्लिकन स्टेट वो थी जहां पे जो इलेक्शन सिस्टम था, वहां पे इलेक्ट किया जाता था, राजा को नियुक्त किया जाता था, चुना जाता था, तब राजा बनते थे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट जो है मोनार्कल थी, कौन सी जो है रिपब्लिकन थी। कुछ हमारी स्टेट्स मोनार्कल जो है, अंगा, अवंती, वत्सा, मगधा, काशी, ठीक है, कुशाला और गंधारा, ये सब हमारी जो है मोनार्कल स्टेट्स थी। और रिपब्लिकन स्टेट क्या थी, वाजी, कुरु, कंबोजाज, पंचाला और मालाज, ये सब जो है हमारी रिपब्लिकन स्टेट थी। और फर्स्ट जो रिपब्लिकन स्टेट्स थी वो वैशाली थी। ठीक है, लिच्छवी किंगडम ऑफ वैशाली, जहां पे रिपब्लिकन सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। सो इसमें जो है ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये रिपब्लिकन स्टेट कहाँ कहाँ की थी इसको थोड़ा सा याद रखना, बाकी उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वाजी, कुरु, कंबोजाज, पंचाला और मालाज। ठीक है, ये हमारी कुछ रिपब्लिकन और मोनार्कल स्टेट्स के बारे में बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे महाजनपदा, जो 16 महाजनपदास थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ये देखो, कंबोजा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कंबोजा, गंधारा, कुरु, सुरुसेना, मत्स्य, अवंती, उज्जैनी, ठीक है, और ये अस्माका, वत्सा, मगधा, अंगा, काशी, विदेहा, माला, कुशाला, पंचाला, ये सारी जो है 16 महाजनपदास थी, है ना। अब जो है इन महाजनपदास की, ठीक है, महाजनपदा की जो है कैपिटल क्या थी और प्रेजेंट में उनकी लोकेशन क्या है, ये देखते हैं यहां से। जो अंगा थी, अंगा, उसकी कैपिटल क्या थी, चंपा। चंपा हमारा प्रेजेंट में मुंगेर एंड भागलपुर एरिया ऑफ द बिहार में है शायद। मगधा कहाँ है, गिरी, इसकी कैपिटल क्या थी, राजगिरा, जो कि गया और पटना में है ना, मॉडर्न डे। काशी, जो कि काशी, इसकी कैपिटल काशी ही थी, बनारस, ये तो काशी आराम से याद हो जाएगा, पता ही है। वत्सा क्या है, कौसंबी इसकी कैपिटल थी, और ये हमारा मॉडर्न डे में इलाहाबाद वाला एरिया है। कोशाला, कोसाला की कैपिटल क्या थी, सरावस्ती, और ये मॉडर्न डे में कहाँ पे है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया है, ईस्टर्न यूपी वाला एरिया ये है। सूरसेना, मथुरा, ठीक, और इस ये हमारा प्रेजेंट डे में भी मथुरा में ही है, और इसकी कैपिटल मथुरा थी। सूरसेना, बस याद रखना कि महाजनपदा क्या नाम है, सूरसेना, कैपिटल उसकी मथुरा। पंचाला, अहिचित्रा और कंपालिया, ठीक है, इसकी कैपिटल ये थी, और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एरिया में पड़ता है। कुरु, कुरु कहाँ पे है, कुरु जो है इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थान, और ये मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा में है, ये हरियाणा के साउथ सदर्न पार्ट में और मेरठ में है। ठीक है, उस एरिया में कुरु है हमारा। मत्स्य जो है इसकी कैपिटल क्या है, विराटनगर, जो कि हमारा जयपुर वाला एरिया है। ठीक है, छेदी डायनेस्टी, सोथीवाती या फिर बांदा इसकी कैपिटल थी, और ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, प्रेजेंट डे में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है। अवंती, उज्जैन और महिष्मती, अवंती के बारे में जो है उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन इसकी क्या थी, नॉर्दर्न कैपिटल थी, और महिष्मती जो है इसकी सदर्न कैपिटल थी। ठीक है, अवंती की ये याद रखना।
ये मध्य प्रदेश और मालवा रीजन का एरिया है। और गंधार जो है इसकी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला, और ये रावलपिंडी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। ठीक, कंबोज की कैपिटल पूंछ थी, है ना। और ये इस प्रेजेंट डे में रजौरी और हजरा विच इज इन कश्मीर। अस्माका की कैपिटल क्या है, प्रतिस्थिना, ठीक है, जो कि पैथन भी है। और ये बैंक ऑफ गोदावरी में है, ठीक है, प्रेजेंट डे का जो प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ गोदावरी के आसपास के एरिया पे था ये। वाजी, इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, ठीक है, वैशाली कैपिटल, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इसकी कैपिटल जो है वैशाली थी। और ये कहाँ पे, वैशाली, प्रेजेंट डे में भी वैशाली एरिया में, ठीक है, ये है। और हमारे यहाँ पे एक मिसिंग है, जो कि क्या है, माला, ठीक है, माला थी। और उसकी कैपिटल क्या थी, कुशीनारा, जो कि हमारा प्रेजेंट डे में किस एरिया में है, देवरिया, जो कि हमारा ईस्टर्न यूपी में है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी की तरफ देवरिया है, उसी साइड में ये जो है माला जो है हमें महाजनपदा कुशीनारा उसकी कैपिटल थी, और मल्ला और उसकी कुशीनारा कैपिटल थी, और देवरिया, ठीक है, ईस्टर्न यूपी का रीजन जो है उधर ही है। सो ये हमारी जो है ये थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, हाँ, रीजन क्या क्या है महाजनपदा के अराइज होने के, ठीक है। महाजनपदा के रीजन जो है अराइज होने के बहुत सारे हैं, ठीक। सो क्या हुआ था कि स्ट्रगल ऑफ द वॉर हुई थी, स्पेशली मगधा मगधा कोशाला मगधा कोशाला वत्स और अवंती के बीच में, जिसमें मगधा जो है एज अ लार्जेस्ट ट्राइब एमर्ज हुई थी, जो कि मतलब जीती थी। और जीतने के बाद इसने जो है अपना टेरिटरी पूरा ऑक्युपाई कर लिया था। और इसके रीजन ये थे कि रिच आयरन डिपॉजिट नियर राजगीर, क्योंकि मगधा की कैपिटल क्या थी, राजगिरा। और उसके पास ही जो है हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, जहां से वो लोग वो जो कि आयरन डिपॉजिट का बहुत अच्छा सोर्स है, वहां से आयरन लेते थे। और आयरन लेने की क्या था, उससे जो है बहुत सारे वेपन्स बनाते थे, जो कि वॉर्स में यूज हो पाते थे, ठीक है। और एट द मिडल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन फर्टाइल सॉइल, और ये जो है मगधा एरिया जो है हमारे मिडिल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन था, वहां पे बहुत फर्टाइल सॉइल थी। और फर्टाइल सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, तो वो प्रॉस्पर भी बहुत अच्छे हो रहे थे। वेल एक्विटेड विद द यूज ऑफ द हॉर्सेज एंड चैरियट, ठीक है, हॉर्स और चैरियट, क्योंकि ये आर्यंस आके धीरे धीरे रहने लगे थे, एक्सपैंड किए थे, तो ये इनको हॉर्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी, और हॉर्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे वॉर्स में, ठीक है। यूज ऑफ द एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल एलिफेंट्स भी बहुत यूज होने लगे थे मगधा टाइम में, ठीक है, मगधा डायनेस्टी के टाइम में, मगधा टाइम पीरियड में। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट रूलर्स भी एमर्ज हुए हैं, बहुत सारे ग्रेट रूलर्स, अच्छे अच्छे रूलर्स आए थे, चंद्रगुप्त और अशोका, बहुत सारे ग्रेट रूलर्स जो थे यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से हमारा मगधा एम्पायर बहुत एक्सपैंड हुआ, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं मगधा एम्पायर के एक्सपैंड होने के। मगधा पे कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, पहले ये देख लेते हैं। पहली जो आई थी हरियंक डायनेस्टी, ठीक है, हरियंक, ये हमारी हरियंक डायनेस्टी थी, ठीक। हरियंक डायनेस्टी जो टाइम पीरियड है 544 से 412 बीसी तक। फिर आई थी शिशुनागा डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी 344 से 321 बीसी तक। फिर हमारी मौर्य डायनेस्टी आई थी, जो कि 321 से 184 बीसी तक थी। फिर हमारी जो सुंग डायनेस्टी, और उसके बाद जो है मगधा एम्पायर फिर एंड हुआ था उसके बाद। तो ये हमारी हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ये सारी आज हम लोग इन 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मौर्य डायनेस्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। आज हम लोग क्या देखते हैं, पहले हरियंक डायनेस्टी के जो रूलर थे वो बिंबिसार थे, ये बिंबिसार हैं, ठीक है। और ये इनका टाइम पीरियड क्या था, 54 बीसी से 492 बीसी तक, ठीक है। और ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी।
और ये बुद्धा के टाइम के कंटेम्प्ट्री थे, ठीक है, बुद्धा टाइम पीरियड के कंटेम्प्ट्री थे, बुद्धा का जन्म, ठीक है। कंटेम्प्ट्री मतलब, हाँ कंटेम्प्ट्री मतलब होता है समकालीन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है। उसके बाद इन्होंने 3 शादियां की थी, जिसमें, और शादियां इस वजह से की थी क्योंकि इनका जो है ये अपना पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए उन्होंने शादियां की थी बहुत सारी, क्योंकि कुछ लोगों से मतलब कुछ ट्राइब से तो लड़ाई करके उनके टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया, और कुछ से मैट्रिमोनियल अलायंस बना के शादी करके उनकी टेरिटरी को एक्सपेंड कर एनेक्स्ट कर लिया, मतलब मिल गई उनसे, ठीक है। जैसे कि पहले कोसाला देवी, जिनको महाकोशाला भी बोलते हैं, जो कि सिस्टर थी किसकी, प्रश्नजीत की जो सिस्टर थी, ठीक है। और चिलाना सिस्टर किसकी थी, लिच्छवी ऑफ द जताका क्लेन की, जताका जो है लिच्छवी क्लेन के थे, उनकी सिस्टर थी। और ये खेमा से शादी किए थे, खेमा जो है डॉटर ऑफ मदरा पंजाब के जो है किंग थे, उनकी बेटी थी। सो ये मैट्रिमोनियल अलायंस से जो है उन्होंने अपने मतलब उस मैट्रिमोनियल अलायंस इस वजह से भी करते थे क्योंकि उससे मैट्रिमोनियल अलायंस से ये होता था कि वो दूसरे राजा जो है उनपे कभी आक्रमण ना करें, इस वजह से भी मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे। और इन्होंने क्या कॉन्कर्ड किया था, अंगा कॉन्कर्ड किया था, ठीक है। अंगा जो अभी हमने पढ़ा था, जिसकी कैपिटल हमारी चंपा थी, ठीक है, वो रीजन इन्होंने जीता था। और ही सेंट जीविका फिजिशियन टू द उज्जैन when the अवंती किंग प्रद्योता सफर्ड फ्रॉम द जॉन्डिस, जब जॉन्डिस से अवंती के किंग प्रद्युत प्रद्युत जब उनको जॉन्डिस हो गया था, तब जो है बिंबिसारा ने अपने कोर्ट के फिजिशियन जीविका को उनके कोर्ट में भेजा था उनको इलाज करने के लिए, ठीक है। नोन एज द सैन्य, इसको और इनको और क्या बोलते हैं, इनको सैन्य बोलते हैं। द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, सैन्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे फर्स्ट किंग थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, इस वजह से इनको सैन्य बोलते हैं। तो ये थे बिंबिसारा के बारे में, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट रूलर कौन है, अजात शत्रु। बिंबिसारा के बाद जो है अजात शत्रु आए हैं, और ये किसके सन थे, बिंबिसारा और चिलाना के, क्योंकि इन्होंने 3 शादियां की थी, तो ये बिंबिसारा के मतलब इनकी मदर जो है चिलाना थी, ठीक। ही किल्ड हिज फादर, अजात शत्रु ने क्या किया था, अजात शत्रु ने अपने फादर को मारा था, और उसके बाद जो है इन्होंने अपना थ्रोन मतलब इन्होंने सीज किया था, अपनाया था, ठीक है। ही कंप्लीट कंट्रोल ओवर द काशी, इन्होंने काशी पे जो है अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था। एंड अटैक्ड द कोशाला, कोशाला पे इन्होंने अटैक किया था, जो कि इनका क्या था, कोशाला इनकी नानी का घर था, मतलब इनके पापा ने कोशाला की रानी से भी शादी की थी ना, तो ये उन्होंने वहां पे अटैक किया था। एंड कैप्चर द वैशाली कैपिटल ऑफ यूजिंग द वॉर इंजन विच कैप्चरेट बिग स्टोन, ठीक है। बिग स्टोन का यूज करके, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़ा सा पत्थर होता है, और उससे सॉरी वॉर इंजन का यूज करके, जो ऐसे बड़े से पत्थर को, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पत्थर रहता है, इसको यहाँ पे इसको मारते हैं तो ये दूर तक पत्थर जाता है। ये ऐसे करके आई थिंक इसकी इमेज भी होगी, मैं देखती हूँ एक बार, ठीक। हाँ, ये ऐसा करके कुछ ये यूज करते थे, ठीक है। ऐसा आप शायद किसी मूवी में भी आप लोग ने देखा होगा, बाहुबली, या फिर जो है वो कौन सी मूवी, वो क्या बोलते हैं, पद्मावत मूवी, ठीक है। इन सब मूवीज में भी ऐसे सबका यूज कैसे करते हैं उसमें दिखाया गया है, ठीक। सो अपने पहले पेज पे चलते हैं, पढ़ रहे थे यहीं पे, ठीक। अजात शत्रु पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो वो भी अजात शत्रु ने पैट्रोनाइज किया था। हमने उसको कौन सी ट्रिक से याद किया था, जब हमने उसमें बुद्धिस्ट काउंसिल को याद किया था तो उसको अकाक नाम के ट्रिक से याद किया था, ठीक है। एके तो अकाक पहले अजात शत्रु थे, सेकंड काला शोका, फिर अशोका, फिर कनिष्क, ठीक। तो वही फर्स्ट जो वही क्या थे, अजात शत्रु ने बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। ये हमारा हो गया। एंड या दिस वाज द एंड अजात शत्रु के बाद कौन आया था, उदयन। उदयन ने भी जो है अजात शत्रु को, जैसे कि अजात शत्रु ने अपने फादर को किल किया था, उसके बाद थ्रोन को एनेक्स किया था, उसी तरह जो है उदयन ने भी अपने फादर को मार के ही, अपने पिता को मार के ही थ्रोन को एनेक्स किया था। अब इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, इनके टाइम में क्या हुआ था, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था राजगिरा से पाटलिपुत्र को,
ठीक है। तो राजगिरा पहले कैपिटल थी, उसके बाद राजगिरा के बाद पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उदयन ने इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। सो ये थे हमारे हरियंक डायनेस्टी के बारे में। अब जो है इसके बाद जो डायनेस्टी आएगी वो क्या है, शिशुनागा। शिशुनागा डायनेस्टी में क्या था, शिशुनागा डायनेस्टी में डिफीटेड अवंती एंड मर्ज्ड विद मगधा। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि अवंती किंगडम था, अवंती किंगडम अभी जो पढ़ाया था जिसके बारे में, ठीक है, जो अवंती किंगडम, हाँ अवंती किंगडम जिसकी दो कैपिटल थी हमारी, नॉर्थ कैपिटल उज्जैन और साउथ में उसकी माहिष्मती थी, उसको जो है एनेक्स किया था इन्होंने। और इन्होंने इसके जो एक रूलर थे कालाशोका, इन्होंने पेट्रोनाइज किया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, वैशाली में जो हुई थी हमारी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इन्होंने वो शिशुनागा डायनेस्टी के रूलर थे कालाशोका, जिन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु जो कि हमारे हरियंक डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद कौन सी है, इसके बाद है हमारी नेक्स्ट है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के रूलर कौन थे, महापद्मनंदा। फर्स्ट रूलर जो है महापद्मनंदा थे। इनको टाइटल क्या मिला था, एक रथ का टाइटल मिला था। एक रथ मतलब होता है एक एकार्थ, एक रथ एकार्थ मतलब होता है कि एम्पायर को बिल्ड करने वाले, एम्पायर को बनाने वाले। ठीक है, तो इनको जो है एक रथ का टाइटल मिला था महापद्मनंदा को। तो इनका टाइटल को याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि ये सब रूलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका एक टाइटल याद रखना। और उसके बाद आए थे धनानंदा। धनानंदा इन्वेजन, और धनानंदा के टाइम में क्या हुआ था, इन धनानंदा के टाइम में जो है अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, जो कि अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था उसको बैटल ऑफ हैदाप्सिस बोलते हैं, जो कि हमारे हैदाप्सिस जो है ग्रीक में झेलम को बोला जाता है। जो हमारी झेलम रिवर है उसको ग्रीक में हैदाप्सिस बोलते हैं, इस वजह से उसको बैटल ऑफ हैदाप्सिस बोला जाता था। ठीक, ये बिटवीन अलेक्जेंडर और पोरस हुआ था इन 326 बीसी में ये हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर को जो है पोरस को अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था। उसके बाद इनकी जो है लड़ाई करते करते इनकी आर्मी बहुत थक चुकी थी, और वहां से पोरस से लड़ाई करने के बाद जो है अलेक्जेंडर वहां से वापस चले गए थे। और इन्होंने पोरस के मतलब पोरस की मतलब उनकी वॉर्स जो उनकी वॉर मतलब पोरस से जो है काफी इम्प्रेस हुए थे। ठीक है, और उनकी जेनरोसिटी की वजह से उनको बाद में उनको एम्पायर को उनको मतलब जो एनेक्स किया था वो उनको वापस करके ये लोग वापस चले गए थे विद हिज आर्मी। सो ये नंद डायनेस्टी के बारे में थे। नंद डायनेस्टी में जो है हमारे टू इम्पोर्टेंट रूलर मतलब टू इम्पोर्टेंट थिंग्स याद रखनी है। टू महापद्मनंदा बस एक रथ का इनको टाइटल मिला था, और धनानंदा के टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। बस ये दो चीज याद रखने वाली है। ठीक है, सो हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बाद में है नेक्स्ट की सोसाइटी कैसी थी एट द टाइम, वहां पे क्या 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 यूज होता था। टैक्सेस जो है किस किस फॉर्म में लिए जाते थे, भागा। भागा जो नाम का टैक्स था उसमें क्या था, 1/6 ऑफ द टैक्स ऑफ द प्रोड्यूस। जो फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते थे भागा में 1/6 जो है उनको शेयर जो है राजा को देना पड़ता था। ठीक है, और क्राफ्ट्स टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्टमैन थे उनके ऊपर क्या टैक्स था। अगर वीवर और स्मिथ जो, ठीक है, ये जो थे ब्लैक स्मिथ, इन लोगों के ऊपर क्या टैक्स था, ये एक दिन के लिए हर महीने जाके एक दिन के लिए राजा के घर में काम करते थे। जो जो वर्क होता था, मतलब अगर कोई कारपेंट्री का वर्क है, कोई वीविंग का वर्क है, या फिर कोई मतलब उनके घर में कुछ सामान मतलब इसमें ब्लैक स्मिथ वाला वर्क है, वो जाके वहां पे एक दिन उनको पूरा काम हर महीने वर्क करना पड़ता था, यही उनका टैक्स रहता था। और हर्डर्स क्या थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, जो एनिमल्स या फिर एनिमल्स के प्रोड्यूस मतलब दूध दही घी जो भी उनके घर में होता था वो ले जाके राजा को एज अ टैक्स पे करते थे टाइम टू टाइम।
ठीक। और जो हंटर्स और गैदरर्स थे, ठीक है, जो हंटर्स गैदरर्स जो घूमते रहते थे, उनका क्या काम था, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि जो भी जंगल में होता था, जंगल की जो भी चीजें रहती थी, जो मतलब खाने पीने वाली और जो भी मेडिसिन या फिर कुछ भी जो रिलेटेड उनको पता रहती थी कि वो यूजफुल है, वो ले जाके राजा को देना, ये उनका एज अ टैक्स जो है उनसे लिया जाता था। ठीक है, ये हमारे थे एट दैट टाइम। उसके बाद पॉटरी किस टाइप की यूज होती थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी यूज होती थी, NBPW जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है, और यूज्ड पंच मार्क्ड क्वाइंस यूज होने लगे थे। अच्छा, पंच मार्क्ड क्वाइंस जो है सिल्वर उस टाइम पे यूज होते थे, उसको निष्क बोलते थे। जब ये मैंने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ाया था तब मैंने उसमें बताया था कि पंच मार्क्ड क्वाइंस एट द टाइम ऑफ लेटर वैदिक फेज यूज होने लगे थे। क्यों यूज होने लगा था, क्योंकि लेटर वैदिक फेज में जो है, जब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो ट्रेड ट्रेड होने लगा था। जब एग्रीकल्चर मतलब खेती बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी, तो उसका जब व्यापार होने लगा था, तो धीरे धीरे वो लोग जो है बार्टर सिस्टम से क्वाइंस पे आ गए थे, मतलब सिल्वर क्वाइन यूज करने थे, जिसको निष्क बोलते हैं। ठीक है, तो निष्क याद रखना, ये सिल्वर क्वाइन थी, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री यूज होती थी। ठीक है, ये याद रखना। और उससे पहले जो हमारा पोट्री हम लोग कब से यूज कर रहे हैं, पोट्री हमने जब स्टोन एज पढ़ा था, तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, जब फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था, जब से एग्रीकल्चर न्यूलिथिक टाइम पीरियड में है, तब से जो है पोट्री का यूज होने लगा। तो पहले जो उस टाइम पे जो हम यूज कर रहे थे, वो ब्लैक पोट्री यूज कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद उसके सॉरी, जब न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, तो हमारी जो ऐसे कुछ लाइन लाइन करके जो ऐसे पोट्री में बनी रहती थी, वो हम लोग पॉटरी यूज करते थे। फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड रेड वेयर यूज करने लगे थे। ठीक है, फिर और सॉरी, उसके टाइम में, हड़प्पा के टाइम में, हम लोग ऑचरी कलर पोट्री यूज करते थे। फिर हम लोग ब्लैक कलर की पोट्री यूज करने लगे थे। और लेटर वैदिक फेज में हम लोग, फिर उसके बाद जब महाजनपदा में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री यूज होने लगी थी। ठीक है, ये हमारी थी पोट्री से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद कुछ जो टर्म्स हैं वो उस टाइम पे यूज हो, सो अब ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स मीनिंग्स थी उसकी क्या है, विरही। विरही जो है किसको बोलते थे, विरही जो है राइस को बोलते थे। ठीक है, राइस को जो है विरही बोलते थे। और करिशा या फिर निवर्तन, किस, ये यूनिट ऑफ द लैंड, लैंड को मेजर करने के लिए यूनिट थी। सीता, ये क्या थी, स्टेट लैंड्स को ये सीता बोलते थे। सार्थक क्या था, ये कारावांस थे। ठीक है, कारावांस जो है, सार्थक मतलब जो, जब वो लोग बहुत, मतलब एक साथ जब बहुत सारे लोग निकलते थे, राजा और उनके फैमिली जितने भी लोग थे, कहीं इधर उधर जाते थे, तो उसको क्या बोलते थे, सार्थक बोलते थे। और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी कौन होता था, बैंकर्स। ठीक है, जो बैंकर्स होते थे उस टाइम श्रेष्ठी। और गहपति जो है, गहपति क्या बोलते थे, रिच पीजेंट्स और हाउस होल्डर जो होते थे उनको गृहपति, गहपतिस बोलते थे। सो ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू द महाजनपदास। ठीक है, इसको याद करना है। सो ये आई थिंक यहाँ पे अब हमारा जो है मगधा एम्पायर, मगधा एम्पायर खत्म होता है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपदास, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है 16 महाजनपदास को डिफाइन करता है कि 16 महाजनपदास थे। ये हमारा था, कौन सा था, अंगुशूत्रा। ठीक है, अंगूत्रा, सॉरी, अंगूत्रा, हाँ, अंगूत्रा, अंगूत्रा निकाय में जो 16 महाजनपदा के बारे में बताया गया है। ठीक है, What was the capital of the सुरसेना महाजनपदा, सुरसेना की कैपिटल क्या थी महाजनपदा की, सुर, ठीक है, स्टार्ट। कैपिटल ऑफ द, कैपिटल ऑफ द सुरसेना, सुरसेना की कैपिटल क्या थी, कैपिटल क्या थी हमारी, सुरसेना की कैपिटल हमारी मथुरा थी। ठीक है, ये अभी हमने ये सारी चीजें जो है अभी कवर की हैं, कि क्या क्या हमने पढ़ा था उसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द अंगा महाजनपदा, अंगा महाजनपदा की कैपिटल क्या थी, अंगा महाजनपदा की कैपिटल थी हमारी, अंगा महाजनपदा की कैपिटल थी चंपा, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ द अंगा महाजनपदा। ठीक है,
in which state of the Indian area of the अंग महाजनपदा was located? प्रेजेंट टाइम में किस एरिया में जो है अंग महाजनपदा लोकेटेड है? अंग महाजनपदा, तो अंग महाजनपदा जो हमारा चंपा वाला एरिया क्या था, ये हमारा कौन सा एरिया था? ये हमारा बिहार का एरिया था। तो अंग महाजनपदा कहाँ पे था? बिहार में था, और इसकी कैपिटल चंपा थी। ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the capital of the लिच्छवी किंगडम? लिच्छवी किंगडम की कैपिटल क्या थी? तो लिच्छवी किंगडम की कैपिटल थी हमारी वैशाली। ठीक है, वैशाली जो है हमारी लिच्छवी किंगडम की कैपिटल थी, वैशाली। Which महाजनपदा रूलर was the ब्रह्मदत्ता? ब्रह्मदत्ता, तो ब्रह्मदत्ता was the ruler of the अंगा। ठीक है, ये हमारे अंगा, ब्रह्मदत्ता जो है हमारे अंगा डायनेस्टी के थे। ठीक है, अंगा रूलर थे, अंगा के रूलर थे। ठीक है, ये याद रखना, अंगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा विच महाजनपदा रूलर वाज द प्रश्नजीत? प्रश्नजीत किस रूलर थे, कहाँ के थे? जो है प्रश्नजीत जो है हमारे कुशाला, कुशाला के रूलर थे। प्रश्नजीत की जो जिसकी शादी हुई थी बिंबिसारा से। ठीक है, उनकी बहन की शादी हुई थी बिंबिसारा से, तो वो कौन? कुशाला के थे। ठीक है। सो विच महाजनपदा रूलर वाज द उदायना? उदायना किसके थे? सो उदायना हमारे जो है वत्स के थे। ठीक है, उदायना वत्स के थे, और उदायन, उदायन जो अभी हम लोग ने पढ़ा था वो हमारे जो हमने हरियंग डायनेस्टी में पढ़ा था वो मगधा के थे, और ये उदायना है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। उदायन, अगर उदायन पूछा जाएगा तो उदायन हमारे मगधा के थे, और ये उदायना पूछा जाएगा तो ये वत्स डायनेस्टी, वत्स किंगडम के थे। ठीक है। सो इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक या अब ये हमारे जो है महाजनपदा यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इसका जो हमारे जो अभी हमने कवर किया, इसकी जो पीपीटी है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल द फेलियस एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।